अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारे लिए है ये, इसलिए जल्दी से अपना आहार बना लो। चील ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, अरे वाह, मजा आ गया आज तो इस अंडे को खाकर। अब ये बताओ गोरी बहन, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। एक जंगल में रानो चिड़िया और गौरी कौवी रहा करते थे। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी गौरी कौवी रानो चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन गौरी कौवी ने एक अंडा दिया। ये सब रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई, मुझे तो अब थोड़ा घूम कर आने का मन हो रहा है। यह कहकर गौरी कौवी उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी रानो चिड़िया ने उससे कहा, अरे गौरी बहन, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़ी ना है जो वो कहीं भाग जाएगा। यह कहकर गौरी कौवी अपने घोंसले से उड़ गई। चलो, मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी रानो चिड़िया के पास हरिया तोता आता है। रानो बहन, जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन लाडो चिड़िया तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द उठ रहा है। अरे, इस लाडो के पेट का दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ठीक है हरिया भैया, मैं चलती हूँ। पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर लाडो के पास चलते हैं। ये कहते हुए रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। रानो चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। वो लाडो चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर तेजी से वापस अपने इलाके में पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा कि गौरी कौवी के घोंसले से अंडा गायब है। ये देखकर तो वो हैरान रह गई। अरे, ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। तभी गौरी कौवी वहाँ आ पहुँची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और रानो चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। अरे रानो, तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया मेरा अंडा? अरे भला, उसे मैं क्यों गायब करूँगी? मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। फिर उन दोनों में खूब बहस हुई। रानो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी कौवी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अब रानो से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर गौरी कौवी को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो के पास फिर से हरिया तोता आया। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ हरिया भैया? फिर से लाडो को कुछ हुआ है क्या? रानो बहन, लाडो को कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है, बेचारी बहुत दुख में है। आप मेरे साथ चलो। लेकिन हरिया भैया, अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो, सामने गौरी कौवी बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। तभी हरिया तोता ने गौरी कौवी के पास जाकर उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रखूंगी। यह सुनकर रानो चिड़िया ने गौरी कौवी का खूब धन्यवाद किया और फिर हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। इस रानू ने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था ना, अब इससे बदला लेने का सही वक्त आ गया है। मैं भी इसे वही तकलीफ दूंगी जिससे मैं गुजरी थी। गौरी कौवी बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और चील को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारे लिए है ये, इसलिए जल्दी से अपना आहार बना लो। चील ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, अरे वाह, मजा आ गया आज तो इस अंडे को खाकर। अब ये बताओ गोरी बहन, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। यह सुनकर वो चील वहाँ से चला गया। तभी रानो चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ चला गया? गौरी बहन, तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना? रानो, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन जालिम चील उस अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई तुम्हारे अंडे को।
यह सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और गौरी कौवी मन ही मन बहुत खुश थी। अब रानो चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुपचाप रहती थी। अगले दिन गौरी कौवी ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रानो चिड़िया ने जब गौरी कौवी के घोंसले में अंडा देखा तो उसको अपने अंडे की याद आई, लेकिन फिर भी वो गौरी के लिए खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद शाम के समय चील गौरी कौवी के घोंसले के पास आ गया। अरे गोरी कौवी, तुम्हारे घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो जल्दी से मुझे ये अंडा दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरा अंडा है, भला मैं क्यों अपने अंडे को तुम्हें खिलाऊंगी? गोरी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम जल्दी ही मेरी दावत करोगी। तुमने नहीं की तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। यह कहकर वो गौरी की अंडे की तरफ बढ़ा और गौरी अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ, मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। फिर चील गौरी पर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। फिर भी वो अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ वहाँ आ पहुँची। दुष्ट चील, आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। अब वो तीनों मिलकर चील से भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में चील परेशान हो गया। अरे छोड़ो मुझे, तुम तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो। देख लूंगा, तुम तीनों को देख लूंगा मैं। छोड़ो मुझे। यह कहकर दुष्ट चील वहाँ से भाग गया। गौरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते रानो को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रानो को बहुत बुरा लगा। गौरी, तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म करवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। यही फर्क है तुम में और मुझ में। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर गौरी कौवी के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया। अब गौरी और रानो दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। जब रानो चिड़िया कहीं जाती तो गौरी उसके और अपने अंडे की देखभाल करती, और जब गौरी कहीं जाती तो रानो चिड़िया अंडों की देखभाल करती। कुछ दिनों बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई।